हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सबको मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन गिरधारी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें दोस्तों। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ इस तरह का गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। और अब सुषमा दीदी, मेरी भाभी और गौरी, ये देखिए किस तरीके से पूजा कर रही हैं। चूँकि आंगन में बनाए जाते हैं तो आंगन में बनाए हैं गोबर से गोवर्धन महाराज, और सब लोग बारी बारी से पूजा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या बनाया जाता है। इस तरीके से चौक बनाई जाती है, चार कोने बनाए जाते हैं, सूर्य बनाए जाते हैं, चंद्रदेव बनाए जाते हैं, और बीच में सिंहासन पे कान्हा जी को विराजमान किया जाता है, और गंगा जमुना बनाई जाती हैं, और ओखली बनाई जाती है, नई गौर बनाई जाती है आज के दिन से ही, और ओखली मूसल बनाया जाता है, धान कूटने वाला बनाया जाता है। ये देखिए, दो औरतें बैठी हैं, धान कूट रही हैं, कुछ गेहूँ पीस रही हैं, सब इसी तरह से काम कर रही हैं। और पूरी चौक को इस तरीके से चंदन और रोरी लगा के टीपा जाता है दोस्तों। और सर्वप्रथम कलश विराजमान किया जाता है, उसके ऊपर अक्षत की कटोरी रखी जाती है, उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं, उनको चंदन से टीपा जाता है, कलावा बांधा जाता है, और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित किया जाता है दोस्तों। और पीछे देखिए, गौरी ने इतनी अच्छी रंगोली बनाई है और गुलनियाँ सजाई हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और प्रभु के लिए खीर, लैया, चूरा, गट्टा, बतासा जो मेन प्रसाद है वो, और चूँकि अन्नकूट का पर्व होता है तो सुषमा दीदी ने बनाई सिवई, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, और फल का भोग लगाया, फल में अमरूद है। तो इसी प्रकार से प्रेम भाव से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। और अब उनके ऊपर पुष्प चढ़ा रहे हैं। और कोई भी पूजा पाठ घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर करनी चाहिए, जैसे कि हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आता है दोस्तों। और कोई भी घर में शुभ कार्य हो, व्रत हो, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, तो सभी को पैरों में आलता ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, मैंने भी पैरों में आलता लगाया हुआ है। और अब भैया आ गया है गोवर्धन जी पर पुष्प अर्पित करने, और इधर गौरी और भाभी खील, चूरा, लैया, गट्टा, खिलौने जो होते हैं वो सब चढ़ा रही हैं गोवर्धन महाराज पर, सूर्य चंद्रदेव पर, यमुना महारानी पर, सभी की पूजा कर रही हैं। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। देखिए, सर्वप्रथम गंगा जल, मिले हुए जल से आचमन कराएंगे, प्रभु का स्नान कराएंगे। ओम पवित्रा पवित्रोता सर्वावस्था को तो पिवा बोल करके सभी वस्तुओं पर जल छिड़के, अपने ऊपर जल छिड़के। और अब उसके बाद मैं रोली का तिलक लगा रही हूँ, चौक पर सभी जगह लगाऊंगी। ये गोबर से चौक बनाई जाती है और उसके अंदर ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और फ़ोटो भी दिखाई पास से, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। और अलग अलग घरों में लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग गोबर से गोवर्धन महाराज की मूर्ति बनाते हैं, कुछ लोग गोबर से बांके बिहारी जी को बनाते हैं, और कुछ लोग हम लोगों की तरह से बनाते हैं, और कुछ लोग उसमें रुई वगैरह भी लगाते हैं। तो अलग अलग जिसके यहाँ जैसी प्रथा है उस हिसाब से लोग मनाते हैं। मकसद एक ही है कि प्रभु की पूजा पूरे मन, श्रद्धा, भक्ति भाव से करना है, और गोवर्धन महाराज की उनको धन्यवाद अदा करना है कि उनके अंदर इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी मिलते हैं और सभी इंसान को जीने के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए, बातें करते जा रहे हैं हम लोग और पूजा भी होती जा रही है। मैंने चंदन भी सब जगह लगा दिया है, रोली लगा दिया है, और पुष्प चढ़ाएंगे, सभी कुछ चढ़ाएंगे। फिर गोवर्धन महाराज की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद उनकी परिक्रमा करेंगे दोस्तों। और बड़ी मज़ा आती है ये सब करने में, पूजा पाठ में। ये देखिए, जो नई गौर माता बनाई हैं उनमें सिंदूर चढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई भी पूजा में गौर में सिंदूर शुरुआत में चढ़ा देते हैं, और जब पूरी पूजा कंप्लीट हो जाती है तब वो सिंदूर को वापस लगाते हैं और फिर उसमें और चढ़ाते हैं। और आज के दिन ही नई जो है गौर माता बनती हैं, गोबर से जो गौर माता बनाई जाती हैं, जो हर पूजा पाठ में उपयोग में लाई जाती हैं। तो हर साल में गोवर्धन महाराज के समय में नई गौर बनाई जाती हैं। तो ये नई गौर पूजा के पास स्थापित कर देते हैं जहाँ हमारे दुर्गा माता विराजमान है, और पुरानी गौर को हटा देते हैं और ये नई गौर बनाते हैं। नहीं तो दोनों एक साथ भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं गौर माता में सिंदूर सभी को चढ़ाना चाहिए, कुंवारी लड़कियों को भी, सुहागिन महिलाओं को तो चढ़ाना ही चाहिए। इसी तरीके से
सभी व्रत पूजा पाठ त्यौहार सब अच्छे से मनाने चाहिए। गोवर्धन महाराज की कथा तो आप सबको मालूम ही है कि कृष्ण भगवान ने जब देखा कि इंद्र की पूजा हो रही है, उनके लिए बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो हम लोगों उनकी पूजा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें जिंदा रहने के लिए वनस्पति, फल फूल सभी कुछ देता है, जानवरों को चरने के लिए घास भी देते हैं। तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरुआत कराई, पूजा होने लगी। तब नारद जी ने जाकर के इंद्र जी से कहा कि कृष्ण भगवान बहुत छोटे हैं, 7 साल के हैं, और उन्होंने ब्रज में आपकी पूजा रुकवा करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवा दी है। तो जिससे इंद्र भगवान नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने मेघ बरसाने वाले, बहुत भारी वर्षा करने वाले मेघों को आज्ञा दी कि जाओ जा कर के ब्रजमंडल में एकदम बहुत ही बुरी तरीके से बारिश कर दो। और बहुत बारिश होने लगी, सब लोग परेशान होने लगे। तो कृष्ण भगवान ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली, जिसे हम लोग छुंगुनिया कहते हैं, उस पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छाती की तरह तान लिया, और उसी के नीचे सारे ब्रजमंडल के वासी, गोप गोपिका, ग्वाले ग्वाल गाय सभी कुछ उसी के नीचे आकर रह गए। और लगातार 7 दिन तक उन्होंने बिना रुके बिना हटे उसी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। और 7 दिन तक जब बारिश होती रही और पूरे एक भी बूंद किसी के ऊपर नहीं पड़ी, तो इंद्र भगवान परेशान हो गए। तब नारद जी ने जाकर के बताया कि वो कृष्ण भगवान जो साक्षात विष्णु जी का रूप लेकर के लीला अवतार 16 कलाधारी उत्पन्न हुए हैं। तब उन्होंने आकर के उनसे क्षमा मांगी इंद्रदेव ने, और उन्होंने भी गोवर्धन महाराज की पूजा करी। और इसी तरीके से सभी लोग पूजा करते हैं। तभी से गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हुई। और चूँकि लगातार 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा भूखे प्यासे, और छोटे थे, 7 साल के बालक थे, तो यशोदा मैया उनको दिन में 8 बार भोजन कराती थी, अलग अलग चीज़ें, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, सभी कुछ। तो 7 दिन के तो 7 8 56, इसीलिए उनको 56 प्रकार के भोग लगाए गए कि इतने दिन भूखे प्यासे रहे। तो उन सब की जगह 56 प्रकार के भोग लगाए गए उनको। और 56 प्रकार के भोग में अलग अलग अपने अपने घरों से कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना कर लाया। इस प्रकार से 56 भगवान भोग लगने लगे। तभी से ये पर्व अन्नकूट के रूप में भी जाने लगा। और ये 56 भोग में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती, कई तरह की पूड़ी, कचौड़ी, कई सारी सब्जियां, फल, मेवा, मिठाई, नमकीन, दालमोट और अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। 56 प्रकार के भोजन होते हैं, उसमें सारे रस होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन, चटपटा और पान वगैरह सभी कुछ को मिला करके 56 प्रकार के भोजन होते हैं। दूध, दही, फल, मिठाई, मेवा, माखन, मिश्री, सभी कुछ। तो इस प्रकार से 56 भोग लगते हैं, जो अन्नकूट का पर्व की विशेषता है दोस्तों। चालू कर दिया। फूल चढ़ाए थे गोबर मीठा कोई आदमी मीठा बात चढ़ा। हां मीठा चढ़ा दिया वहां पे, बस यही हाथ में ले ज्यादा में एक एक छोटा ज्यादा नहीं हो सकता। गोवर्धन तथा अन्नकूट कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है। दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा करती है और संध्या समय अन्नादि का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती है। तत्पश्चात उस गौला बाधा को कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती है। इसी दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों से भोजन कराया जाता है। कथा प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जो ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अकेली घड़ी लगा ली। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, इंद्रदेव की जय, वरुण देव की जय, गौरा माता की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, आगे बिहारी लाल की जय, अनुष्ठान धाम की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नकूट पर्व की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हाँ,
मंडल में सभी 84 कोष मिनट। हाँ 84 कोष की तीर्थ यात्रा में सभी देवी देवता जुटाएगा। और अब गोवर्धन महाराज की कथा हो गई है, पढ़ ली है मैंने। और अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। गौरी आरती का दीपक प्रज्वलित कर रही है और देसी घी के दीपक की आरती करेंगे दोस्तों। फिर बाद में लौंग कपूर की भी करेंगे। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। दीपक जलाने का मंत्र बोलते हुए आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट बात जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति भर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे चरण गाऊं मैं किसकी स्वामी चरण पर मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति तुम सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं हरि हरे तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विकार में खाओ पाप हरो देवा स्वामी घाट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण काला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम
हित भावे सहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंशी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे भगवान की मैया लाल की गोवर्धन महाराज की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो माता शांताकारं बुद्धं करुणावं सुरेश्वरं विश्वाधारं कन्हैया लाल की जय महाराज की जय वाली की। और अब हम लोगों की आरती हो गई है। श्रीमन नारायण भगवान की आरती करी है, लौंकापुर की आरती भी हो गई है। और अब उसके बाद सभी लोग आरती ले रहे हैं। गौरी ने आरती ली, मैंने ली, बॉबी भी आ गए आरती लेने, भैया भाभी सुषमा दीदी सभी लोग प्रभु की आरती लेंगे। उसके बाद हम सभी लोग प्रभु को भोग लगाएंगे। अन्नकूट का पर्व है तो भोग लगाएंगे। सुषमा दीदी ने बनाई है पूड़ी, आलू की कचौड़ी, आलू मटर टमाटर की सब्जी और सेवई, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अशोक वर्तिका कहा जाता है संस्कृत में, और सूत फेनी भी इसको कहते हैं। और बहुत ही अच्छी बनती है। ये सब चीज़ सुषमा जी ने बनाई है। और फलों में अमरूद का भोग है, मेवे मैंने पंचमेवा मंगाई उसका भोग लगाया, और लैया खील चूरा बतासा गट्टा खिलौना इन सब का भी प्रभु को भोग लगाया है। इन सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे। चलो भोग थाली तुम लौट जाओ, तुम और तुम पकड़ना, हम लोग इधर साथ में बांटेंगे। ठीक है तुम खड़ी। अच्छा ये मेवा है, फल है, ये सब भी सामान सब भोगी तो है। अभी थाली में रख। ये क्या है भोग? इतना बड़ा वाला है, ये हम पकड़ लेंगे, सब पकड़ लेंगे। ये थाली तो लाओ, फल इसमें रख दो। रखो देख रहे स्पीकर में खराबी आ गई। मेवा ले रहे हो तो है, मैं तो बोल के अंदर आ रही हूं। ओ इधर आओ, और तुम हमको ले आओ बेटे, ले रहे हैं। बोलो लंबा कर दे तुम। जाओ जाओ चलो आओ। ठीक है चलो आओ हम दोनों इसमें। बोले से माता पुना की जय हो। आओ भोग लगाओ सब देवों, गरी चिरानी पूरी मेवा, रुचि रुचि भोग लगाओ सब देवों, ऐसा भोग लगाओ सब देवों, सब अमृत बन जाए सब देवों। जिन भक्तों ने मैया भोग लगाया, जिन भक्तों ने मेरा भोग लगाया, जीवन सफल बनाओ सब देव, आओ भोग लगाओ सब देव। माता की अन्नपूर्णा की जय। भंडारे सभी भक्तों के अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण भोग स्वीकार करो, कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, रक्षा करो, कल्याण सदा सहाय होना मैया। मैया रानी जी के मंदिर। अब देखो हम बताएंगे कैसे करना।
सब लोग रुको, सबको दे दे। बोल साचे दरबार की सरकार। चलो गाना गाना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। कलसी में मिल जाए, कलसी में मिल जाए तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। मानसी गंगा नहा के जीवन धन्य बनाओ। पहुंच के कपिलेश्वर में बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के। गोवर्धन धारी चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। छोड़ो महाराज की जय। जय हो भगवान। बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब सबको वृंदावन धाम की जय। अच्छा मना हाथ में बड़ी तेज और तेज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं पाप होते सब नारायण। बद्री नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान के सभी रूपों की जय लगा। दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर खाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। सबर के बेर सुदाम के तांडुल रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। मात यशोदा दहिया बिलो में माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन। नरसी भगत की ऊंची अटारी चावल चावल लाओ मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन। सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। जो कोई इस अमृत को चाहे कोई अमर हो जाए मेरे मोहन। सब भक्तों की अर्ज यही है
ये सेवा में मिला दो, है ना, जो बता, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सुखिया बदे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये विलास हम शक्ति मेरे भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पुत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, हरो कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। या देवी सर्वभूते क्षमा रूपं चिंतानं तस्यै यानी कानी पापानि स्वबाधा मंत्र लोक्य सफले यानी या ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गोपेश्वर महादेव। अब देखिए हम लोगों की पूजा हो गई, आरती हो गई, भोग लग गया है, क्षमा प्रार्थना भी प्रभु से हो गई। और उसके बाद सुषमा दीदी सिंदूर ले रही हैं गौर माता से। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में सिंदूर चढ़ाते हैं और पूरी पूजा होने के बाद जो शुरुआत में जो सिंदूर चढ़ाते हैं वो गौर माता से लेकर अपनी मांग में लगाते हैं और उसके बाद फिर वापस गौर माता को चढ़ाते हैं। तो जितनी बार लेते हैं उससे बढ़ा करके गौर माता को चढ़ाते हैं। जैसे कि शुरुआत में 3 बार उन पे सिंदूर चढ़ाया, फिर 5 बार अपने लेकर लगाया, फिर 7 बार उनको वापस चढ़ाया। और ये सब अलग अलग उंगलियों से किया जाता है दोस्तों, क्योंकि माता को जूठी उंगली से नहीं चढ़ाते हैं। जैसे पहले हमने सिंदूर माता को चढ़ाया अनामिका उंगली से, उसके बाद अपने लगाया अनामिका उंगली से, फिर उसके बाद माता को वापस चढ़ाते हैं। जो बीच की उंगली होती है, मध्यमा उंगली बड़ी वाली, उससे माता को वापस चढ़ाते हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं गौर माता को सिंदूर चढ़ाते समय और उन गौर माता से सिंदूर लेकर अपने लगाते समय कि कैसे लगाना है, कितनी बार लगाना है, किस प्रकार से लगाना है। और अब देखिए ये मेरी भाभी आ गई हैं, वो माता से सिंदूर लेके अपनी मांग में लगा रही, फिर वापस चढ़ाएंगी और उनके बाद मैं और गौरी भी लगाएंगे। चूँकि हम लोग विवाहिता नहीं है तो हम लोग ने सिंदूर चढ़ा तो दिया है, मगर वापसी में हम लोग अपने माथे पर तिलक लगा लेंगे सिंदूर का, माता को गौर माता से लेकर के, और फिर माता को वापस चढ़ा देंगे दोस्तों। अब ये देखिए, अब मैं ये देखिए माथे पर अपने सिंदूर की बिंदी लगा रही हूँ। 3 बार चढ़ाया था और 5 बार बिंदी लगा ले रही हूँ और वापस माता को 7 बार सिंदूर चढ़ा देते हैं दोस्तों। पूजा पाठ में ये सब बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती हैं और आजकल के बच्चों को नहीं पता है, तो हम लोगों को उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए। जैसे हम लोग पूजा करते तो हमारी गौरी सब देखती है, सीखती है, इसी प्रकार से सबको बताना चाहिए। और अब देखिए, अब मैं दोबारा से आ गई हूँ माता के पास, कलश भगवान की आरती ले रही हूँ और पूरे गोवर्धन महाराज की जय कर रही हूँ। और प्रसाद वगैरह थोड़ा यहाँ से हटा लेते हैं ताकि चूहे वूहे ख़राब ना करें, चींटी वगैरह ना आ जाएं। और पूजा का ये मुख्य प्रसाद है तो ये ज़रूर लेना चाहिए, वही मैं ले रही हूँ। और अब अन्नकूट का भोग लग गया है तो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। और चूँकि काफ़ी समय हो जाता है तो जब तक पूजा नहीं होती है तो प्रसाद नहीं खाते हैं भोग। और अब ये देखिए मैं कलश का पास से दर्शन करा रही हूँ, कितना सुंदर कलश है। ये देखिए चारों कोनों में गेहूँ भरा हुआ है, ये हमारे कान्हा जी। और जो करवा चौथ की सीखें होती हैं वो इन पे लगाई जाती हैं कान्हा जी पे, जैसे सुषमा जी ने लगाई हैं। देखिए पास से इनको कलावा भी अर्पित किया हुआ है और बहुत ही सुंदर हमारे कान्हा जी लग रहे हैं। और सूर्यास्त के समय शाम को इनको पूरा समेट करके घर के बाहर मुख्य द्वार पर रख दिया जाता है और आज के दिन से रखते हैं। और दोस्तों एकादशी तक हम लोग रखते हैं और रोज़ शाम को इनमें धूप दीप करते हैं। और एकादशी के दिन इनको वहाँ से हटा करके जहाँ पर हमारी फुलवारी है वहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें प्रभु का आशीर्वाद और प्रसाद हो जाता है तो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम और सुषमा दीदी मिल कर के इसको समेट रहे हैं। तो पहले जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो तो पड़े रहने देते हैं, ये जो चूरा गट्टा खिलौना वगैरह ये सब चीज़ें थी प्रसाद की, ये सब हटा लेते हैं ताकि बाहर डाल देंगे तो हमारे चिड़िया वगैरह पक्षी खा लेंगे इसको। और फिर बाकी सारी चीज़ों को समेट के एक साथ सुषमा दीदी बनाती हैं। वो आप देखिए वो गोवर्धन पर्वत का उसको शेप देते हैं और उसके बाद जो है
बाहर रख कर के करते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से लोग रखते हैं, कोई 3 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है, कोई 7 दिन का, कोई 9 दिन का और कोई 11 दिन का। तो हम लोग पूरे 11 दिन के गोवर्धन महाराज रखते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी जी रखा करती थी, जब हम लोग सदर में थे तो वहाँ पर भी घर के बाहर मम्मी इसी तरीके से रखती थी। और सुषमा दीदी ने मम्मी से ही ये सब बनाना सीखा है कि कैसे गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या बनाया जाता है। जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया पास से कि कोई जो है धान कूट रहा है, कोई गेहूँ पीस रहा है और कोई मसाला पीस रहा है। जैसे सिलबट्टा बनाया जाता है कि औरत मसाला पीस रही है, कोई चकिया में गेहूँ पीस रही है तो आटा निकल रहा, कोई ओखली में धान कूट के चावल निकाल रही है। इसी तरह की सब बनाया जाता है कि जैसे जैसे पहले की औरतें काम करती थी वही सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो पर्व त्यौहार आते हैं ये सब अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, तो सभी को इनको ज़रूर मनाना चाहिए। और अब ये देखिए सुषमा दीदी ने धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैं ये सब समेट के मैंने अलग कर लिया है, फूल कलावा और जो प्रसाद था ये सारी चीज़ें अलग कर लिया है। ये देखिए सब अलग हो गया है। और गोबर पूरा जो गोवर्धन पर्वत था हमारा उसका सब पूरा ये देखिए अलग हो गया है। अब सुषमा दीदी इससे गोवर्धन महाराज का शेप दे करके तैयार करेंगी। और अभी शाम को हमने कलश भी हटा लिया है। फिर कलश का जो जल होता है दोस्तों वो पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि पूजा में स्थापित करते हैं कलश और कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो पूरे घर में कोने कोने में कलश का जल छिड़क देना चाहिए और जो बचे वो तुलसी जी में डाल देना चाहिए। जो पत्ते होते हैं पत्तों को भी फूल पौधों के साथ में डाल देना चाहिए। और जो कलश में हम लोग कलावा बांधते हैं कलश के मुख पर, वो कलावा अपने हाथ में बांध लेना चाहिए दोस्तों। और जो अक्षत रखते हैं कटोरी में कलश के ऊपर, वो अक्षत को अपने चावल का जो भंडार है उसमें मिला देना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद हो जाता है ये। तो इसी प्रकार से सभी पूजा पाठ अच्छे मन से भाव से करना चाहिए। देखिए सुषमा दीदी किस प्रकार से ये गोवर्धन महाराज को बना रही हैं, इनको पूरे समेट करके एक शेप दे करके, ताकि एक अच्छे से शेप तैयार हो जाए। तो काफ़ी देर तक इनको अच्छे से मसलना पड़ता है और तब ये तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन को और सब्सक्राइब करिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, क्योंकि सभी के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं मेरे इस तरह के वीडियोस, जिनमें मैं अपने घर के पूजा पाठ को दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ और जितनी जानकारी मेरे पास है वो सब आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आजकल के बच्चे जो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, अपने धर्म को, संस्कृति को, व्रत त्यौहार को, पूजा पाठ को, लोक परंपरा के जो भी चीज़ें हैं जो एक युगों से चली आ रही हैं दोस्तों। ये द्वापर युग से त्यौहार शुरुआत हुई गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के समय से, तब से लेकर आज कलयुग तक चल रहा है और आने वाले समय तक भी चलेगा। तो ज़रूर देखिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए दोस्तों। ये देखिए मैंने पैर में आलता लगाया, वो दिखा रही हूँ, और आलता लगे हुए पैर बहुत सुंदर लगते हैं। और अब ये गोवर्धन महाराज हमारे घर के मुख्य द्वार के बाहर देखिए स्थापित कर दिए हैं सुषमा दीदी ने। और हम लोग इनकी दिया जलाएंगे, धूप बत्ती करेंगे और रोज़ शाम को दिया धूप बत्ती करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, फूल चढ़ा दिया है और वो सिक्के वापस फिर इनके पास ऐसे ही लगा दी हैं। राधे राधे।